ये कहानी है विशाल की। विशाल और महेंद्र एक छोटी सी दुकान में कामगार थे और वो अपने मालिक का हाथ बढ़ाते थे। बहुत कम पगार था, घर ही मुश्किल से चल जाता था। विशाल और महेंद्र एक दिन काम करने के बाद रात को घर जा रहे थे। तब महेंद्र ने कहा, भाई बहुत परेशान हूं यार, क्या करूं? विशाल ने कहा, क्यों भाई, क्या हुआ? महेंद्र ने कहा, हमारी पुश्तैनी जमीन है बेंगलोर में, लेकिन वो मेरे सौतेले भाई को दी हुई है और मुझे भी वो जमीन चाहिए। अगर वो जमीन मेरे पास आ जाए तो मैं करोड़ों कमा लूंगा। वो जमीन का भाव आज करोड़ों में है। महेंद्र को वो जमीन का लालच था। विशाल ने कहा, अच्छा अच्छा। महेंद्र ने कहा, हम लोग साथ में रहते थे और पिताजी के जाने के बाद वो जमीन के लेकर हम दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। महेंद्र ने कहा, मुझे कुछ भी करके वो जमीन चाहिए और परसों कोर्ट में सुनवाई है, वो जमीन किसे मिलने वाली है। अगर वो जमीन मेरे पास आ जाए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। विशाल ने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं, इस बारे में कुछ सोचते हैं। फिर परसों है ना केस, कल का दिन है। और फिर वो दोनों अपने घर चले गए। कल वापिस वो लोग दुकान में आए। तब विशाल का एक दोस्त नयन, उससे ये लोग ने बात की। नयन ने कहा, बंगाल में पहाड़ों के बीच एक कच्चा रास्ता जाता है और वो रास्ता बहुत डरावना है। वो पार करने के बाद आप जब पहाड़ों पे जाओगे तब पहाड़ों पे एक छोटी सी झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक बाबा रहता है। आप उस बाबा के पास जाओगे और अपनी समस्या बताओगे तो उसका हल जरूर निकलेगा। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका काम हो जाएगा। नयन की ये बात सुनकर विशाल और महेंद्र बहुत खुश हुए। महेंद्र ने कहा, कल कोर्ट में सुनवाई है, हमें आज ही जाना पड़ेगा। और ये लोग अपने गांव से बंगाल जाने के लिए निकले। बंगाल में वो झोपड़ी एक छोटे से गांव में थी और वहां जाना मतलब 300 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करना था। ये लोग दोपहर को 2 बजे निकले और शाम को 7 बजे वहां पे पहुंचे। रास्ता बहुत भयानक था, जंगली जानवरों से घेरा हुआ था। एक ही छोटा सा कच्चा रास्ता था जो वहां पर ले जाता था। वो रास्ता पार करने के बाद उन्होंने पहाड़ों पे चढ़ाई की। पहाड़ भी बहुत ऊंचा था और उनकी झोपड़ी तक रास्ता नहीं जाता था। उन्होंने गाड़ी भी रोड पे नीचे पार्क की और चलते चलते पहाड़ पे गए। चलते चलते पहाड़ पे जाने के बाद वो उस बाबा के पास गए और बाबा ने उन्हें कहा, बोलो बेटा, क्या समस्या है? तब महेंद्र बोला, मुझे कुछ भी करके वो बेंगलोर वाली प्रॉपर्टी चाहिए जो रोड टच है। और तब बाबा ने कहा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन हमें क्या दोगे? तब महेंद्र ने कहा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बाबा ने कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब महेंद्र ने कहा, ठीक है, मुझे कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। और तब बाबा ने कहा, अरे कीमत तो सुनो। महेंद्र बोला, नहीं, मुझे कीमत नहीं सुननी, मुझे कोई भी कीमत मंजूर है, मैं इसके लिए कुछ भी चुका सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। महेंद्र ने बाबा की आगे की बात सुनी ही नहीं। बाबा ने कहा, ठीक है। बाबा ने कहा, ये लो, ये नारियल लो। और महेंद्र ने वो नारियल लिया और बाबा ने कहा, इसे जाके उस पत्थर पे जाके फोड़ो। और महेंद्र वहां पे गया, उसने वो नारियल उस पत्थर पे दबाया और फोड़ दिया। तब बाबा ने कहा, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा, कीमत तो सुनो। महेंद्र ने कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कीमत चुका सकता हूँ। उसने बाबा के आगे की बात सुनी ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, ठीक है, कल कोर्ट में जाओगे, ये नारियल का आधा जो टुकड़ा है वो कोर्ट के बाहर फेंक देना और फिर अंदर जाने के बाद ऑटोमेटिक जजमेंट बदल जाएगा, तुम्हें जो चाहिए वो काम हो जाएगा।
और फिर ये महेंद्र वो टुकड़ा लेके दूसरे दिन कोर्ट में पहुंचा और उसने बाहर जाके वो टुकड़ा जैसे बाबा ने कहा था वैसे फेंका। अंदर जाने के बाद वो जो उसका भाई था उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी और उसने कहा कि ये ज़मीन मेरी नहीं, मेरे भाई की है, और पूरा केस इनके फेवर में आ गया और ये लोग केस जीत गए। तब महेंद्र बहुत खुश हुआ और वापिस वो खुशी से अपने घर आया और उसने ये बात अपने वाइफ से बताई। उसके वाइफ भी ये बात सुन के बहुत खुश हुई और उसने कहा ये सब उस बाबा की वजह से हुआ है, चलो हम आज ही बाबा के पास जाते हैं और अपना मुंह मीठा करा के आते हैं बाबा का। फिर ये लोग वापिस उसी रात को बाबा के पास गए। जिस दिन जीते थे वो रात को ही सुबह केस का डिसीजन आया और रात को ये लोग वापिस बंगाल में निकले। गहरे झाड़ियों से निकल के कच्चे रास्ते से जाके वो पहाड़ी के उस इलाके पे पहुंचे। उन्होंने गाड़ी पार्क की और चलते वापस ऊपर बाबा के पास गए और बाबा को उन्होंने मिठाई दी। बाबा भी बहुत खुश हुए, अच्छा हुआ आपका काम हो गया। बाबा ने कहा अब जाने के बाद तुम जब गाड़ी लेके जाओगे तब डायरेक्ट अपने घर पे ही जाना, रास्ते पे कहीं पे मत रुकना। अगर तुम रास्ते पे रुके तो तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। कुछ भी कर पे नीचे गाड़ी एक बार चालू होने के बाद गाड़ी बंद नहीं करना, गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। महेंद्र ने कहा क्यों? बाबा ने कहा जितना कहा है उतना ही करो। महेंद्र ने कहा ठीक है हम चलते हैं। और वो लोग अपने गाड़ी में बैठे और उसकी वाइफ बाजू में बैठी। बाबा ने वापस जाते हुए कहा गाड़ी का इंजन बंद नहीं करना है और गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। बाबा ने कहा, महेंद्र ने भी कहा ठीक है नहीं उतरूंगा, इंजन बंद नहीं करूंगा। और वैसे उन्होंने गाड़ी शुरू की और अपने घर के लिए निकले। घर के लिए निकले, वो जो सुनसान रास्ता था वहाँ पर उन्होंने देखा कि सामने एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी और वो पुलिस के साथ साइड में उसका भाई खड़ा हुआ था। ये देख के महेंद्र के होश उड़ गए। महेंद्र गाड़ी से नीचे उतरा और अपने भाई से मिलने गया और तब अचानक से गाड़ी के पीछे से एक अजीब सी परछाई आई, एक अजीब सा साया आया और उसने महेंद्र की वाइफ को, यानी जो महेंद्र की वाइफ थी उसके बाजू में बैठी हुई थी, उसके साइड के दरवाजे पे उसने आवाज दी। महेंद्र की वाइफ ने पूछा क्या है? वो एक अजीब सा साया था लेकिन दिखने में हमारे जैसा था, एक मनुष्य दिख रहा था। महेंद्र की वाइफ दरवाजे से बाहर आई और जब वो बाहर आई तब पीछे से एक गाड़ी आई बहुत स्पीड में और उसने आके महेंद्र की वाइफ को टक्कर लगा दी। और ये सब महेंद्र ने देखा और वो उस महेंद्र की वाइफ के पास आया। महेंद्र ने वो देखा और वो अपनी पत्नी के पास आया। क्या हुआ क्या हुआ? उसने पीछे देखा तो वो गाड़ी ने आके इसे टक्कर लगा दी थी। फिर उसने अपने भाई के पास देखा तब उसका भाई और वो पुलिस वहाँ नहीं थे। वो एक अजीब सा छला हुआ था, इनके साथ छल हुआ था, एक अजीब सा भ्रम था। फिर इन्हें पंडित जी की यानी बाबा की याद आई। वो बाबा ने कहा था अरे गाड़ी से नीचे मत उतरना कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लोग उतरे और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। यही है खराब कर्मों का फल खराब तरीके से ही चुकाना पड़ता है। वो बाबा शैतान का पुजारी था।